अच्छा सर, कल की क्लास तक हमने ये देख लिया था कि भाई जब आप क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि क्या कोई क्वेश्चनेबल इश्यूज हैं क्लाइंट के ऊपर, कि भाई क्या उसके ओनर्स फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व हैं, क्या कोई फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रैक्टिसेस रह चुकी हैं, ये सारी चीज़ें। ये सब कर कराने के बाद हमने कहा था चलो भाई आपने उस एंड को तो देख लिया था, फिर आपने अपना एंड भी एक बार असेस करना है कि क्या आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं टू प्रोवाइड दो सर्विसेज, ताकि आप एक प्रिंसिपल को कंप्लाई कर पाएं जो कि था प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। क्योंकि हो सकता है कि सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, पैसा कमाने की वजह से आप उसको फॉरगो कर दें और आप उसको ब्रीच कर दें एक थ्रेड की वजह से। वो थ्रेड क्या था? पर्सनल मफाद। अब वो कहता ये है कि भाई अभी भी आप क्लाइंट एक्सेप्टेंस के जुमरे के अंदर हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी भी आप क्लाइंट एक्सेप्टेंस के जुमरे के अंदर हैं। और उसके अंदर क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले आपने कुछ और चीजें करनी है, तो जरा आप इसको फोकस होकर समझिएगा। उसको हम कहते हैं चेंजेस इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट। यानी भाई प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट में चेंजेस का मतलब यह है, सुनिएगा, कि भाई मैं हूं ईवाई, एक है केपीएमजी। केपीएमजी पहले एक एक्सवाईजी कंपनी का ऑडिटर था। लेट से मैं कह रहा हूं कि भाई केपीएमजी ईएफयू जर्नल का ऑलरेडी ऑडिटर था। सही है जी। और अब हम ऑडिटर होने जा रहे हैं। अब हम ऑडिटर होने जा रहे हैं। अच्छा, हम कौन है सर? ईवाई। अच्छा, ईवाई जब ऑडिटर होने जा रहा है तो हम हैं प्रोपोज ऑडिटर। हम कौन है? प्रोपोज ऑडिटर। ये देखिएगा, ये रहा। अब प्रोपोज अकाउंटेंट, वी आर प्रोपोज अकाउंटेंट्स, कि भाई अब हम ऑडिटर होने जा रहे हैं। अच्छा, केपीएमजी कौन है सर? केपीएमजी एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है। ये रहा जी, एग्जिस्टिंग और प्रीडिसेसर अकाउंटेंट। हो सकता है सर, हो सकता है देर इज अ पॉसिबिलिटी, सर हो सकता है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम अपॉइंट हो चुके हों। यानी हमारे लिए अपॉइंटमेंट फाइल हो चुकी हो, अप्रूवल ले लिया हो। सही ना, मेंबर्स ने अप्रूवल दे दिया हो कि हाँ यार ये हमारे ऑडिटर्स हैं, आप इनको अपॉइंट कर लेनी ईवाई को। तो हम ये कहेंगे कि भाई हम है कौन? भाई ईवाई हम है प्रपोज ऑडिटर। पिछले वाला कौन था? प्री डिसेसर ऑडिटर। ये तो एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी, पर वो कहता ही है कि वेन एवर देर इज अ चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट, तो आप पहले तो वो प्रोसीजर कीजिएगा जो हमने ऊपर की है, कि भाई इज देयर एनी क्वेश्चनेबल इश्यूज एसोसिएटेड विद क्लाइंट, ओनर्स, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। फिर वो कहता ही है कि आप अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का भी ख्याल रखना कि आपके पास रेलिवेंट नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज हैं या नहीं है। सारी चीजें, ये सारी चीजें भी आपने इंश्योर करनी है। फिर वो कहता यह है कि भाई इसके आगे एक और चीज का ख्याल रखना, आप प्री डिसेसर ऑडिटर से कांटेक्ट कर लेना। बात सुकून से समझिएगा। वो कह ही रहा है प्री डिसेसर ऑडिटर से कांटेक्ट कर लेना। अच्छा सर, कांटेक्ट करना क्यों लाजमी है? पहले इसकी जबान में समझाता हूँ फिर अपनी जबान में। वो कहता है ये कांटेक्ट करना इसलिए लाजमी है क्योंकि अगर आपने उससे कांटेक्ट किए बगैर इस क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट किया, तो देर माइट बी अ चांस कि आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के प्रिंसिपल को ब्रीच कर दें। सर ये क्या बात हुई? अगर मैं उससे बात नहीं करूंगा तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का जो प्रिंसिपल है वो ब्रीच हो जाएगा। अभी बताता हूं कैसे ब्रीच होगा। आप मुझे एक बात बताएं, वो जो प्री डिसेसर ऑडिटर है, आपको नहीं लगता कि उसने अच्छा खासा टाइम इस इदारे के साथ स्पेंड किया होगा, गुजारा होगा? अच्छा खासा टाइम गुजारा होगा, ऐसा ही है। तो आप मुझे एक बात बताएं, वो तो इस बेहतर पोजीशन के अंदर है ना, हो सकता है उसको ऐसी कुछ चीजें पता हो, क्वेश्चनेबल इश्यूज पता हो कि भाई जब भी ऑडिटर उसके पास कोई मिस स्टेटमेंट लेके जाता होगा तो वो कितना रिलेक्टेंट था उसको सही करने के लिए। अकाउंटिंग प्रैक्टिस सामने वाले की क्या चल रही है, तो आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखोगे या उसी से पूछ लोगे जो इस हालात वाकयात से गुजर चुका है? सर उसी से पूछूंगा ना जो इस हालात वाकयात से गुजर चुका है। तो जो इस हालात वाकयात से गुजर चुका है तो मैं उसको खत लिखूंगा, बोलूंगा भाई आप जरा मुझे बता दें प्री डिसेसर ऑडिटर साहब कि क्या मुझे इस क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर आपको कोई ऐसे प्रोफेशनल रीजंस पता हैं जो कि मेरी नॉलेज में होने चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग दिस अपॉइंटमेंट। तभी मैं कह रहा हूं चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। तो चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट में वो चीजें भी और ये भी हैं, तो हमने उसको कनेक्ट कर दिया। फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे लिख के देता है देयर माइट बी अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू कंप्लायंस with the principle of professional competence and due care if chartered accountant accepts the engagements before knowing all the relevant facts। भाई अगर मुझे सारे रेलेवेंट फैक्ट्स पता ही नहीं होंगे, सारे रेलेवेंट फैक्ट्स पता ही नहीं होंगे और मैं एक्सेप्ट कर लूँ ऑडिट, तो क्या मैं कह सकता हूँ मैं प्रोफेशनली काम नहीं कर पाऊंगा, कॉम्पिटेंसी से काम नहीं कर पाऊंगा? ये एक ब्रीच होगा प्रिंसिपल का। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपसे ये पूछता हूँ, जब हमने ऊपर किया था
सही है। ऊपर क्या करा कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट होगा कंप्लायंस पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का, अगर मेरे पास कोई नॉलेज और कॉम्पिटेंसीज नहीं होंगी। भाई मैंने कहा वो भी एक्वायर कर ली, पर अब मैं कह रहा हूं प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट की चेंज के अंदर, यानी प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट की चेंज के अंदर, कि भाई मैं प्री डिसेसर ऑडिटर से कंसल्ट कर लूं कि भाई तुम्हें कोई ऐसी चीजें तो नहीं पता जो मुझे पता होनी चाहिए इस क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, क्योंकि तुम तो पूरा साल वहां पे थे, तुम्हें तो पता होना चाहिए क्या क्या क्वेश्चनेबल इश्यूज हैं, क्या क्या अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस हैं, कंट्रोल्स वगैरह सारी चीजें। तो अगर कोई क्वेश्चनेबल इश्यूज होंगे तो वो मुझे हाईलाइट कर देगा। तो आई होप आपको अब तक ये बात समझ आई होगी कि आप बिफोर एक्सेप्टिंग एनी ऑडिट एंगेजमेंट आप प्री डिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट करते हैं कि भाई मुझे बताएं, डू यू नो एनी प्रोफेशनल रीजन दैट व्हाई आई शुड नॉट एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट। और अगर कोई आपके पास रीजन नहीं है, कोई मसले नहीं है, तो वो भी बता दो, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सुनिएगा आगे, हमने कहा यहां पर प्रपोज अकाउंटेंट विल यूजुअली नीड द क्लाइंट परमिशन प्रेफरेबली इन राइटिंग टू इनिशिएट डिस्कशन विद द एग्जिस्टिंग और प्री डिसेसर ऑडिटर। यानी भाई ये क्लाइंट आया आपके पास ईएफयू जनरल, ईवाई को कह रहा है यार प्लीज हमारा ऑडिट आप एक्सेप्ट कर लें। मैंने कहा अच्छा सामने वाले को अभी रिमूव नहीं किया, सामने वाला ऑडिटर अब तक रिमूव नहीं हुआ, बट वी आर द प्रपोज ऑडिटर्स। तो मैं क्लाइंट से परमिशन लूंगा कि भाई मैं उससे बातचीत कर लूं, क्योंकि मुझे आपके बारे में मालूमात लेनी है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो क्लाइंट की ना, इवन तो मेरा प्रपोज क्लाइंट है, मेरा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है। तो आप मुझे एक बात बताएं, वो तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में याद है कि आपने उसका भी ख्याल रखना है जो आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, और आप उसके प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर हैं, प्रपोज अकाउंटेंट है, कि वो प्रपोजल दे रहे हैं अपने बोर्ड को कि भाई आप इसको अपॉइंट करें। बात क्लियर है, आगे सुनिएगा। अच्छा फिर आपने क्या करना होता है कि आपने टेक्निकली सामने वाले क्लाइंट से परमिशन लेनी होती है कि भाई आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट विद योर एग्जिस्टिंग ऑडिटर। यानी आपके लिए तो वो प्री डिसेसर ऑडिटर हो गया, पर उसके लिए तो अभी भी वही है ना। तो आपने क्लाइंट की परमिशन लेनी होती है कि क्या मैं उससे बात कर लूं और आपकी मालूमात ले लूं। उसका जवाब आता है यस, उसका जवाब आता है यस, क्योंकि देखो अगर उसको मना करेगा तो आपको भी शक व शुबा होगा ना, क्या मना क्यों कर रहा है, कोई मसले वाली बातें तो नहीं है जो मुझे मना कर रहा है बात करने से। भाई हम तो ऑडिटर आपस की बिरादरी के ना, बात करने तो मैं पूछूंगा कौन सी ऐसी गलत चीज पूछ रहा हूं। तो वो कह ये रहा है कि भाई बिफोर यू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट यू नीड टू कम्युनिकेट विद प्री डिसेसर ऑडिटर एंड प्रेफरेबली यू नीड अ रिटन परमिशन फ्रॉम द क्लाइंट। एक चीज बोली मैंने। अब आ जाओ दूसरे साइड के ऊपर, सामने वाला बंदा जिसको मैंने एक खत लिखा है या ईमेल लिखी है व्हाट्सएवर, परमिशन लेके क्लाइंट की, तो सामने वाला बंदा भी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखेगा। याद करो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल तभी ऊपर पढ़ा के यहां पे लेके आया हूं। ऊपर हमने सीखा था कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तब डिस्क्लोज हो सकती है जब प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट हो। क्या आपको नहीं लगता कि प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट में ये भी कवर किया था कि अगर आपके पास कोई क्वालिटी कंट्रोल के ऑडिट के लिए आईकैप आता है तो आपको बताना होगा, वो अलग बात है। और मैंने वहां पे ये बताया था कि अगर आपको प्रपोज ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा, पूछेगा कुछ चीजें, तो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट बनता है, पर उसके लिए भी आपने लॉज एंड रेगुलेशन का ख्याल करना है। क्योंकि आपने प्रोफेशनल, देखो जब तुम अकाउंटेंट हो तो सामने वाला भी तो अकाउंटेंट है ना, वो भी तो प्रोफेशनली बिहेव करेगा ना, लॉज एंड रेगुलेशन को देखेगा कि क्या मुझे लॉ रेगुलेशन जिस जुरिस्डिक्शन में मैं हूं क्या वो इजाजत देता है। और अगर जवाब आता है हाँ इजाजत देता है, तो फिर वो अकाउंटेंट भी जो प्री डिसेसर ऑडिटर है, मुझे जवाब देने से पहले क्लाइंट से बोलेगा भाई वो ये पूछ रहा है, तो क्लाइंट के पास मेरा खत ऑलरेडी गया हुआ होगा, मुझे ऑलरेडी परमिशन मिली हुई होगी कम्युनिकेट करने की, और फिर वो भी परमिशन लेगा कि भाई मैं तुम्हारे वर्किंग पेपर दिखा रहा हूं। और यूजुअली मैं तो आपको बता रहा हूँ, हम यूजुअली इंगेजमेंट लेटर में भी ये लिखवा लेते हैं कि भाई हमारा क्वालिटी कंट्रोल होगा तो हम उसमें भी ये वर्किंग पेपर शेयर करेंगे, कोई लीगल डिस्प्यूट होगा तो उसमें भी हमें शेयर करना पड़ सकता है, तो वैसे भी एग्रीड होती है, पर स्पेसिफिक परमिशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो आए रीड करते हैं उसको। वो कहता है एग्जिस्टिंग और प्री डिसेसर अकाउंटेंट कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन गवर्निंग द रिक्वेस्ट, प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन ऑनेस्टली एंड अनएम्बिगुअसली। यानी वो ये बोल रहा है कि भाई जो फिर प्री डिसेसर ऑडिटर है, जो प्री डिसेसर ऑडिटर है जिसको मैंने खत लिखा है, वो जो इंफॉर्मेशन देगा कुछ छुपाएगा नहीं, अनएम्बिगुअसली देगा, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कुछ छुपाएगा नहीं मुझसे, जो फेयर व्यू है वो दे देगा बगैर कुछ छुपाए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे ऑनेस्टी से रिप्लाई करे, क्योंकि उसको भी तो ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, इंटेग्रिटी तो उसके जिस्म में भरपूर होनी चाहिए। बात क्लियर है। आगे फिर वो बोलता है कि ये जो प्रपोज अकाउंटेंट है, एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट या प्री डिसेसर अकाउंटेंट से क्या पूछेगा, वो बोलेगा ये
asking the existing or predecessor accountant to provide any known information of which in the existing accountant or predecessor accountant's opinion the proposed accountant needs to be aware before deciding whether to accept the engagement। यानी वो बोल रहा है कि भाई मैं बीइंग एन प्रपोज अकाउंटेंट उससे ये पूछूंगा कि भाई आपको आपके ओपिनियन में जो आपको चीज लगती है मुझे पता होनी चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग दिस, तो आप वो मुझे बता दें। and whether it can be anything associated with client integrity, their financial reporting issues, सारी चीजें अगर उसको लगता है कि मुझे पता होनी चाहिए बिफोर एक्सेप्टेंस, क्योंकि देखो भाई की एटलीस्ट इतनी तो मदद करेगा ना, क्योंकि हम एक ही बरादरी के हैं, तो सामने वाला आपको आगाह कर देगा। कुछ भी नहीं होगा तो बोलेगा देयर इज नथिंग। तो सर फिर चेंज क्यों कर रहा है, ये सवाल आएगा तुम्हारे दिमाग में। भाई चेंज इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर मैं कहूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रिक्वायरमेंट होती है 5 साल में आपने ऑडिटर को रिप्लेस करना है, ताकि लॉन्ग एसोसिएशन नहीं हो जाए, दोस्ती यारी फैमिलियरिटी नहीं हो जाए, इसलिए 5 सालों में रोटेट करना होता है, तो ये लाजमी होता है। बात क्लियर। और देयर कैन बी मैनी रीजंस, देयर कैन बी मैनी रीजंस, बट ये कि मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑडिटर चेंज हो ड्यू टू लीगल कंप्लायंस, कि भाई हाँ ये 5 साल हो चुके हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जो मैक्सिमम एक फर्म कंटिन्यूसली रह सकती है वो है 5 years। अच्छा भाई, फिर वो कहता ही है एन एग्जिस्टिंग और प्रीडिसेसर अकाउंटेंट इज बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी। वो कह ये रहा है कि भाई जिस ऑडिटर को आपने खत लिखा है ना, प्रीडिसेसर ऑडिटर, उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल आता है, बट फिर वही वो पैरामीटर्स देखेगा, क्या मुझे लॉ एंड रेगुलेशन अलाउ करता है, क्या मेरा प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी है, ये सारी चीजें तो वो वापस से कंसिडर करेगा। फिर बोलता है whether the existing or predecessor accountant is permitted or required to discuss the affairs of the client with the proposed accountant will depend upon the nature of the engagement। nature of engagement क्या थी, अगर ऑडिट है तो सही है, वो प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी वो क्लाइंट की परमिशन लेगा, अलाउड बाय क्लाइंट, याद है अलाउड बाय लॉ अलाउड बाय क्लाइंट, वो भी सिखाया मैंने आपको। तो क्लाइंट से परमिशन ले लेगा, लॉ भी मना नहीं करता, तो खैर वो कर सकता है। और वो बोल ये रहा है कि भाई नेचर ऑफ एंगेजमेंट भी डिपेंड करता है। अगर एंगेजमेंट ऐसी थी, सुनिएगा, अगर ऑडिट एंगेजमेंट ऐसी थी कि एक बंदा ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म कर रहा था, यानी ईएफपी जनरल किसी को एक्वायर करना चाह रहा है, उसने उसकी ड्यू डिलिजेंस करवाई, एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट ने आधा काम किया व्हाटसोएवर रीजन की वजह से, आपको उसी काम को इवेल्युएट करने के लिए बुलाया गया, इसको आगे ले जाओ, तो फिर मुझे एक बात बताओ, फिर ये फर्क आता है कि भाई ये तो ऑडिट एंगेजमेंट नहीं थी, ये तो ड्यू डिलिजेंस की एंगेजमेंट थी, क्या उसमें वो बंदा जो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है क्या वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करेगा? तो फिर ये अलग वाकयात हालात हैं। तो वो कहता है भाई डिपेंड करता है कि आप एंगेजमेंट किस टाइप की परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है? पर खैर वो कहता ये है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सामने वाले जो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है या प्रीडिसेसर अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, उसके ऊपर स्टिल अप्लाई होती है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि जो क्लाइंट, ऊपर सिखाया मैंने, जो क्लाइंट मेरा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो क्लाइंट मेरा रिलेशन खत्म हो चुका है उसके बाद भी मैं उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखूंगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं उसको प्रीडिसेसर ऑडिटर कह रहा हूँ जिससे मैंने पूछा है, तो उसके ऊपर भी तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल अब भी अप्लाई होता है ना, क्योंकि भले ही रिलेशन खत्म हो गया तब भी यू नीड टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई यू नीड टू आस्क, और लॉ एंड रेगुलेशन के पैरामीटर में रहते हुए, क्योंकि यू नीड टू बिहेव प्रोफेशनली। आगे बोलता है एंड वेदर द एग्जिस्टिंग और प्रीडिसेसर अकाउंटेंट हैज अ परमिशन फ्रॉम द क्लाइंट, अगर परमिशन नहीं मिली हुई तो फिर देखें आप इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जनरली परमिशन मिल जाती है, जनरली परमिशन मिल जाती है। अच्छा, द लीगल एंड एथिक्स रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू सच कम्युनिकेशन एंड डिस्क्लोजर विच माइट वेरी बाय जुरिसडिक्शन, यानी जैसे वो कह रही है कि भाई ये चीज इस पे भी डिपेंड करती है कॉन्फिडेंशियलिटी की, कि भाई आपको जो एथिकल स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे हो, जो रेगुलेशन आप फॉलो कर रहे हो, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो सर अगर इसमें मोटी मोटी बात करें तो क्या है, मोटी मोटी बात यह है कि जब किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हो, यू नीड टू असेस एनी क्वेश्चनेबल इश्यूज एसोसिएटेड विद क्लाइंट, इट्स ओनर्स, इट्स मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हो गई। उसको चेक करने की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होती हैं, लोगों से पूछगछ होती है, इंक्वायरीज होती हैं, सारी चीजें। फिर आपने कहा कि भाई आप देखें कि क्या आप इतने सफिशिएंटली कॉम्पिटेंट हैं टू प्रोवाइड दैट क्लाइंट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सर्विसेज विद अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट कैन प्रोवाइड, अपडेटेड नॉलेज के साथ। वो भी पैरामीटर पार हो गया तो बोलता ही है कि भाई प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट ना, क्योंकि चेंज है, और प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट के चेंज के अंदर आप मतलब बीइंग एन प्रपोज ऑडिटर, आप प्रीडिसेसर ऑडिटर को खत लिखते हैं अलॉन्ग विद द क्लाइंट परमिशन। पहले यू नीड टू ऑब्टेन क्लाइंट परमिशन, क्लाइंट की परमिशन ली अलाउ करेगा, आप खत लिखेंगे और उससे पूछेंगे डू यू नो एनी रीजंस इन योर ओपिनियन दैट वी शुड नो बिफोर एक्सेप्टिंग दिस क्लाइंट एंगेजमेंट। तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, लॉ एंड रेगुलेशन को परखेगा कि किसके तहत वो कर रहा है, लॉ एंड रेगुलेशन को परखेगा, और लॉ और रेगुलेशन को परखने के बाद
वो ये एक और चीज़ देखेगा कि भाई लॉ एंड रेगुलेशन तो माना कि भाई अलाउ करते हैं मुझे, पर उसके बाद वो कहता ये है कि प्रोवाइड जो भी इंफॉर्मेशन करेगा वो अनएम्बिग्यूसी के साथ करेगा, यानी अनएम्बिग्यूटी के साथ करेगा, उसमें कोई एम्बिग्यूटी होनी नहीं चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा, सही है जी। तो सर यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सेप्टेंस खत्म होती है। अगली क्लास से हम एथिक्स को एक अलग पैरामीटर पे लेके जाएंगे। जज़ाकल्लाह।